इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। रस्सी से उस पार हो गया। ज्ञान रस्सी पर चलकर के इस पार से उस पार होना तो एक बार आसान है। कितना आसान है आप जानते हो कि आप में से कोई भी ये काम नहीं कर सकता। फिर भी इसे ये कहा एक बार, ये तो आसान है, लेकिन कोई व्रत लेकर के उसको पूरी तरह से पार करना ये उससे भी ज़्यादा कठिन काम। आप रात्रि भोजन का भी त्याग क्यों ना करें, साल भर का क्यों ना करें, कहीं ना कहीं 2-4 मौके ऐसे आएंगे कि आप फिसल जाएंगे। रस्से से एक बार फिसलेगा तो बेमौत मरेगा, नियम से फिसलेगा तो क्या होगा? भले वो मरता हुआ ना दिखे, लेकिन उसके व्रतों का घात तो हुआ। इसलिए मुनिराजों के लिए कहते हैं कि मुनि पद स्वीकार करके तप करना तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन काम है। लोगों ने कहा आनंद आ गया और लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा कि अब की बार मैं और बड़ी बात दिखाता, अपने बच्चे को भी अपने कंधे पर बैठा दूंगा, और अपने छोटे से बच्चे को कंधे पर बिठाया और फिर रस्सी से चलता गया। ये तो और खतरे का काम हो गया। 2 लोग हैं, एक भी जरा सा हिला डुला घबराया कि सांसें थाम करके लोग देख, लेकिन फिर भी उसे अटल श्रद्धान था, विश्वास था, अपनी कला पर धीरे धीरे पार हो गया, पहुंच गया। ध्यान रखना, एक कलाकारी दिखाने वाले के लिए भी कितना धैर्य चाहिए। पंडित जी, एक कलाकारी दिखाने वाले के लिए भी कितना धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, स्थिरता चाहिए, दृढ़ता चाहिए। जब एक कलाकारी दिखाने वाले को लिए इतने सारे गुण चाहिए, तो एक मोक्ष मार्ग में चलने वाले के कितने गुण चाहिए। अंतराय हो जाएं, उपास हो जाएं, फिर भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जाएं। लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, बहुत खुश हो गए, लेकिन फिर भी बात आगे आई। वंस मोर, एक बार फिर करके दिखाओ। लोग बच्चे से पूछने लगे, भाई तुम्हारे पिता तो पारंगत हैं, बड़े हैं, युवा हैं, ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम तो इतने नन्हे मुन्ने बहुत छोटे हो, 4-5 साल के भी नहीं हो। तुम्हें डर नहीं लगता है कि 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर चलें, 50 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर चलें और 50 मीटर तक बिना किसी सहारे के रस्से पर चलें, और उस पर भी तुम कंधे पर बैठे हो, उस पर भी जनता सीटियां बजाती हैं, खुशियां मनाती है, तालियां बजाती है, सांस थाम के देखती रह जाती है, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा, डर तो जैसे तुम्हें लगता है वैसे मुझे भी लगता है, लेकिन इसके बाद मुझे विश्वास है कि मैं अपने पापा के कंधे पर बैठा हूँ, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। शिष्य को कभी भी ऐसे लगे तो उसे श्रद्धान होना चाहिए कि मैं अपने गुरु के साथ हूँ। भक्त को कभी भी ऐसे लगे, डर लगे, कमजोरी महसूस हो, तो इसे फील होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु के साथ हूँ, मेरे साथ नमोकार मंत्र है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं। वंस मोर, फिर कलाकार ने कहा कि ठीक, क्या मैं फिर से कर सकता हूँ? लोगों ने कहा क्यों नहीं कर सकते हो, आप तो कितने बार भी कर सकते हो, 3री बार भी कर सकते हो। उसने कहा ठीक है, मैं कर सकता हूँ, पूरा भरोसा है। कितने लोगों को भरोसा है ना? कहानी सब लोगों ने हाथ उठा दिए। ठीक, मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार बच्चा मेरा नहीं, बच्चा आपका होगा। अब कितने लोगों को भरोसा है कि मैं आपके बच्चे को लेकर के और इस रस्सी को पार कर सकता? बताइए। यहां आके आदमी टूट जाता है। उन्हें भरोसा तो है
कि ये व्यक्ति पार कर जाएगा, लेकिन ये भरोसा नहीं कि हमारे बच्चे को लेके पार कर जाएगा। दूसरा, अब उन्हें डाउट हो गया कि अगर ये पार ना कर पाया तो ये भी जाएगा, हमारा बच्चा भी जाएगा। और तीसरी बात यह है कि ये तो अपने आप को कदाचित साध भी ले, लेकिन बच्चा अगर नहीं संभल पाया तो। और ढेरों तरह के वहम होते हैं और इन वहम के कारण से इंसान अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाता। सौभाग्यशालियों, आत्मा के बारे में भी लोगों के वहम है, परमात्मा के बारे में भी लोगों के वहम है। और यहाँ तक कि जब समय सार पर चर्चा चले तो भी निश्चय और व्यवहार नए को लेकर वहम हो जाता है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए को नहीं समझ पाने से वहम हो जाता। फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी, वहम छोड़ो, अहम छोड़ो। आज 83 नंबर की गाथा हम पढ़ें। निश्चय सैवम, समय सार की। निश्चय सैवम आदा अत्ताणामेव हि करेदि वेदेदि पुणोतम चेत् जान अत्तादु अत्ताणम्। आत्मा करी निज को ही यह मंतव्य निश्चय नय कहा, और भोगता निज को ही आत्मा शिष्य यों तू जानना। निश्चय नय की अपेक्षा से बात बिल्कुल सच्ची है। निश्चय नय कहता है कि आत्मा स्वयं ही को करता है, स्वयं ही को वेदता है, भोगता है, ऐसा जानो। दूसरे का करता और भोगता नहीं है। ये तो आप भी कहते हैं कभी कभी, जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं, लेकिन जैसा वो करता है वैसा वो भरता है। जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा, ऐसा स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इसमें हमें खबर नहीं है कि हम किस विवक्षा से, किस नए से इस बात को कह रहे हैं। आशय ये है कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है। प्रत्येक वस्तु अपनी कर्ता धर्ता स्वयं है और अपने परिणामों की भोगता भी स्वयं ही है। देखो, समुद्र में तरंगें आती हैं। कैसे आती हैं? हवा के निमित्त से आती हैं। लेकिन समुद्र में तरंगें जो आई हैं, तरंगों का कर्ता कौन है? समुद्र ही है। वो समुद्र में ही पैदा हुई हैं और समुद्र में ही समा जाने वाली हैं। हमारा ज्ञान आदि भाव हमारी आत्मा में ही पैदा होता है और आत्मा में ही समा जाता है। निश्चय नय कहता है कि आत्मा अपने भावों का करता है। आत्मा स्वयं का ही करता है, किसी और चीज का करता नहीं। आप कहोगे फिर संसार और मुक्त हो गए जीव, तो कहते हैं एक कर्म की निमित्त की व्यवस्था, ये निमित्त कारण है। आत्मा स्वयं ही संसार और मुक्त अवस्था रूप परिणमित होता है। निमित्त रहा आता है। परिणमन में निमित्त जरूर होता है, लेकिन परिणमन किस में होता है? निमित्त उपादान की चर्चा कभी आपने सुनी हो, करी हो? कई बार इस पर लोग बहुत बहस करने लगते हैं। निमित्त को कर्ता क्यों नहीं स्वीकार करते? अरे भाई, निश्चय नय से जब बात होती है तो निमित्त कर्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। कारण दो तरह के, उपादान रूप कारण और निमित्त रूप कारण। जो स्वयं परिणमित होता है वो कहलाता है उपादान, और जो परिणमन में सहयोगी होता है वो कहलाता है निमित्त। बताओ, रोटी स्वयं बनी कि माँ ने बनाई? बोलो माताओं। खीर स्वयं बनी कि माँ ने बनाई? अब बताइए।
आप इस बात को समझ जाएंगे तो घर जाकर के कह भी पाएंगे कि तुमने कुछ नहीं बनाया है, ये तो सब अपनी योग्यता से बना है। भाई आटा ही रोटी रूप परिणमित होता है। उस विवक्षा से, निश्चय नय से रोटी रूप पर्याय का कर्ता कौन है? आटा ही है, रोटी ही है। लेकिन निमित्त की दृष्टि करें तो यदि मां ना होती, बेलन ना होता, चूल्हा ना होता तो रोटी फिर भी बनी किस में है? बनी कैसे है? बनी किसके द्वारा है? खुद के द्वारा ही तो बनी। तो ये निश्चय नय कहता है कि मेरा कर्ता धर्ता मैं। अपनी जिम्मेदारी लो। रागादि भावों का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से मैं हूं, तो मैं किसी चीज का कर्ता नहीं हूं क्या? तुम किसी और चीज के कर्ता हो ही नहीं सकते। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य का अपना परिणामन है। अच्छा, केवल इसी एक चीज को पकड़ लिया जाए तो, सर्वथा ऐसा मान लिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि निश्चय नय की दृष्टि से। फिर व्यवहार नय की दृष्टि क्या है? व्यवहार नय कहता है देखो, वस्तु में तो सारे धर्म विद्यमान हैं, लेकिन वक्ता के अभिप्राय से वस्तु के अमुक पक्ष का कथन किया गया तो वो अमुक नय का विषय बन जाता है। व्यवहार नय क्या कहता है? व्यवहार सदुआदा पुग्गल कम्मम करे दिने अभिहम तम चे विपुणो व्ययी पुग्गल कम्मम अणेयभिहम। व्यवहार नय से, व्यवहार नय जो मानता है आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म का करता है और वह अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों का भोगने वाला भी है। किसको? पुद्गल कर्मों को करने वाला भी है और भोगने वाला भी है। अभी क्या था? चेतन की बात थी। अपने चैतन्य भावों को, चैतन्य का कर्ता आत्मा है निश्चय नय से। अब व्यवहार नय से कहते हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? यहां तक कि लोक व्यवहार में तो आप स्वीकार करते ही ना। राखी किसने बनाई? मिठाई किसने बनाई? थाली किसने सजाई? कल हमको लोग पूछ रहे थे आहारचर्या की बात, महाराज जी विधि क्या थी? भाई विधि तो जो थी वही थी। हाँ, एक युवक आए, कहने लगे कि महाराज जी विधि में ये भी था कि कोई बहन राखी बांधे तो लड्डू भी खाना है। भाई तुम लड्डू खा लोगे तो फिर चौके में आहार देने के लायक कैसे बचोगे? हो सकता है कदाचित मुनिराज ये विधि ले लें। मुनिराज का अभिग्रह है, राग द्वेष नहीं है, अभिग्रह है कि आचर्या के निमित्त से जाएं, ऐसा योग बने तो करे। हो सकता है कि कोई भाई बहन हो और लड्डू खिला रहे हों, वहाँ पड़गान होगा, लेकिन वो लड्डू खाने खिलाने वाले दोनों भी आहार देने के योग्य नहीं रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे बाहर ही। राखी किसने बनाई? बहन कहेगी मैंने बनाई, मैं बाजार से लाई, सामान लाई, मैंने बनाई। भाई भी स्वीकार करेगा, हाँ राखी बनाई। लोक व्यवहार में ये स्वीकार किया जाता है। मिठाई किसने बनाई? बहन कहेगी मिठाई माँ ने बनाई। उसको गोल गोल लड्डू मैंने बनाए, आप कहोगे स्वीकार करोगे। व्यवहार नय कहता है कि पुद्गल कर्मों का कर्ता आत्मा है। अब पुद्गल कर्मों का ही करता नहीं, स्थूल कर्मों का भी करता, जो आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं उनका भी करता, इसको स्वीकार कर लिया जाता है। सौभाग्यशाली हो।
नयों के माध्यम से वस्तु को पूरी तरह से समझा जा सकता है। केवल एक दृष्टि पकड़ लोगे, लोगों ने अपने आप को करता 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 मान रखा है, इसलिए अगर वे इस कर्तावाद में पड़े रहेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे। आपको मालूम होगा कल कुछ ऐसे भी श्रावक थे जिनके यहाँ पड़गाहन नहीं हो पाया मुनिराजों का। अगर उनने सारा करता करता पना, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और कोई साधु नहीं आए, वो ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। हम भी तो सुबह से तैयारी कर रहे थे, हम भी तो पड़गाहन को खड़े थे चौराहे पर, हम भी तो आए थे, और कोई छुल्लक जी भी नहीं आए, वो ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। क्यों? हमने बहुत मेहनत की है, बहुत तैयारी की है। एक इस तरह का दुख होगा। दूसरा दुख इस तरह का हो सकता है कि देखो तो हमारा पुण्य इतना कम पड़ गया कि इतने त्यागी होने के बाद कोई नहीं आया। एक तरफ तो हम दूसरों को दोष दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने पुण्य को, अपने कर्म को दोष दे रहे हैं। और तीसरी तरफ एक श्रावक श्राविका हमारे पास आए और पूरे टाइम तक उधर ही खड़े रहे, और बीच में एक आध ग्रास दे दिया, फिर पीछे जाके खड़े हो गए। तो हमने उनसे इशारा किया कि आप भी तो पड़गाहन कर रहे थे, आपके यहाँ कौन आया? तो उनने कहा कि आज हमारे यहाँ कोई साधु का पड़गाहन नहीं हुआ, लेकिन आज ये सौभाग्य तो मिल गया कि आपको पूरा आहार देने का और देखने का मौका तो मिल गया। पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्ति किस ढंग से सोचते हैं? नेगेटिव सोचते तो देखो कुछ भी बोलते, गुस्सा भी करने लग सकते थे, और पॉजिटिव ढंग से कि चलो दूसरा लाभ मिल गया, यहाँ आकर के बड़े मुनिराज को आहार देने मिल गया। ज्यादा कर्ता बुद्धि वाले लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम ये समझ लें कि व्यवहार नए से भले आप किसी द्रव्य के, किसी वस्तु के कर्ता हैं, निश्चय नए से तो वह वस्तु ही अपनी करता है। निश्चय नए से आप अपने परिणामों के ही करता है, और अशुद्ध निश्चय नए से अपने रागादि भावों के करता है। उनके फिर भोक्ता भी बनेंगे, सुखी दुखी भी होंगे। इसलिए जिनवाणी की इस मंगलमय सत्य सूत्रों को समझें कि निश्चय व्यवहार की व्यवस्था को समझें, ये समझें कि जैसे प्रभु परम पवित्र हैं, वैसे आत्मा मेरा भी परम पवित्र है। वो कार्य परमात्मा और मैं कारण परमात्मा। जैसे वो शुद्ध हो गए, वैसे मैं भी शुद्ध सिद्ध हो सकता हूँ। व्यवहार को बस जितना आवश्यक है, उपयोगी है, कर्तव्य रूप है, उतना करूं और ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ूं। जीवन को सहज, शांत और आनंदमय बनाएं। जिन शासन की इस नए प्रमाण की व्यवस्था को, नए निक्षेप की शादवाद की विवक्षा को समझें और खुद भी शादवादमय मंगलमय बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।